हेलो दोस्तों, हम लोग जब प्लांट एफिशिएंसी की बात करते हैं, वैल्यू एडिड एक्टिविटीज, नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज की बात होती है, तो आज हम बात करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज या हाउ टू इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट, हाउ टू इंप्रूव इट। ओके, जब मैं ये सोचता हूं, मुझे भागवत गीता का एक श्लोक याद आता है। चौथे अध्याय में 18वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन कर्मकृत। कर्मणि अकर्म यह पश्येत, कर्मणि कर्म में, अकर्म यह जो पश्येत देख सकता है, अकर्मणि अकर्म में कर्म जो देख सकता है, स वह बुद्धिमान, बुद्धिमान है मनुष्यों में, स युक्ता इज कॉम्पिटेंट, कृत्सन कर्मकृत इज अ मैन ऑफ अचीवमेंट्स। जो कर्म में अकर्म देख सकता है, अकर्म में कर्म देख सकता है, वो मनुष्य में बुद्धिमान है, मैन ऑफ, ही इज कॉम्पिटेंट, मैन ऑफ अचीवमेंट्स। अब देखिए, अलग अलग ऑथर इसकी अलग अलग एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है, कोई भक्ति भाव से दे रहा है, कोई जनरल लाइफ के उद्देश्य से दे रहा है, लेकिन मैंने इसको शो फ्लोर के एंगल से देखा। कर्म में अकर्म देखना, कर्म में अकर्म, ये क्या है? कोई नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी है, उसको डिलीट करना, वो है कर्म में अकर्म। और साथ में कोई ज़रूरी एक्टिविटी है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, होनी चाहिए पर हो नहीं रही, वो है अकर्म में कर्म, अकर्म में कर्म जो देख सकता है। क्योंकि साधारण आदमी तो देख नहीं पाएगा, वो तो कहेगा ठीक हो रहा है, जो हो रहा है ठीक है। या अरे इतने बड़े इंजीनियर ने लाइन सेट की है, जापानियों ने लाइन सेट की है, वो कोई बेवकूफ़ नहीं है, या बड़े पुराने से आने समझदार हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक ऐसा आदमी आता है जो कहता है कर्म में अकर्म। ओके, नॉन मैनुअल एक्टिविटी रिमूव, एनवीए मेक इट, रिड्यूस इट, रिड्यूस द एनवीए इफ पॉसिबल, मेक इट 0। लेकिन अकर्म में कर्म, एक वैल्यू एडिड एक्टिविटी यहाँ होनी चाहिए, इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, हम कर नहीं रहे, यहाँ क्वालिटी गेट होना चाहिए, अभी नहीं है, इंट्रोड्यूस करो, वो है अकर्म में कर्म। फाइंड कैसे हो? ठीक है, वी यूज ए टूल कॉल्ड 5W2H। 5W2H को हम अलग अलग फॉर्मेट्स में यूज करते हैं। हम इसको यूज करते हैं कहां पर? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के लिए, फिर हम इसको यूज करते हैं प्लानिंग के लिए, और हम इसको यूज करते हैं प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए। ये जो एग्जांपल है, ये जो शीट में आप देख पा रहे हैं, ये आर टेकन फ्रॉम द बुक, बुक फ्रॉम ASQ, अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी। कुछ इनपुट्स इसमें मेरे हैं, बट लार्जली दिस फॉर्मेट इज फ्रॉम ASQ, द क्वालिटी टूल बॉक्स। 5W2H प्रोसेस इंप्रूवमेंट फॉर्मेट। ये क्या है? हु डज दिस? अभी कौन कर रहा है? 10 साल के एक्सपीरियंस का ऑपरेटर लगा है, पर करना क्या है? लोडिंग अनलोडिंग। फिर मुझे इतना एक्सपेंसिव ऑपरेटर लेने की क्या जरूरत है? फ्रेशर डाल दूं, काम चल जाएगा। और या सो शुड समवन एल्स डू इट? जूनियर का लगा दूं क्या? हु शुड बी इन्वॉल्व? हु आर इन्वॉल्व? इस लाइन पे 10 आदमी लगे हैं। एनालिसिस की 8 से काम चल सकता है, 2 को कहीं और रीडिप्लॉय कर सकते हैं। फाइन, आई एम सेविंग 2 people. Manpower of 2 has been saved. I'll redeploy them elsewhere. What? Further, who has to approve? Can the approval be eliminated? मुझे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है, 7 साल पुराना। मोदी साहब जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया।
ये जो गजेटेड ऑफिसर से हमें डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने होते थे ना, उन्होंने इस प्रोसेस को एलिमिनेट कर दिया। क्या बोले? सेल्फ अटेस्ट करो एंड दैट विल बी कंसिडर्ड वैलिड। वन अननेसेसरी अप्रूवल वाज कट डाउन। रिजल्ट मैं गारंटी देता हूं, आप में से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका साल में कम से कम एक मैंडे बच गया। अननेसेसरी चक्कर लगाने पड़ते थे। फिर कई बार तो एहसान करते, साइन तो मैं कर देता हूं पर मोहर नहीं है, कल आके मोहर लगवा लेना। वन मोर डे इज गॉन, एलिमिनेटेड। नॉन वैल्यू एडेड एलिमिनेटेड। जिस संस्था में जितनी ज्यादा अप्रूवल्स उतनी ही इनएफिशिएंट। मेक पीपल रिस्पॉन्सिबल। लोगों को जिम्मेदार बनाने का सरल तरीका है, उनको जिम्मेदारी दो। सेल्फ अप्रूवल, सेल्फ अटेस्टेशन। Let them be responsible and tell them you will be held responsible if something goes wrong. Yeah? Fair. Next, what? What is being done? Is every step necessary? Is every step necessary? Yeah? Can I delete a step, unnecessary step? What is essential? ऐसा तो नहीं कोई ज़रूरी चीज़ हो जो छूट रही हो. Now look at this what again. Unnecessary material movement. 3 मीटर से ला रहा है. ये मटेरियल मैं ऑपरेटर के 2 फीट में क्यों नहीं रख देता, उसके पास क्यों नहीं ले आता, उसकी वॉक बचेगी, स्टेप्स बचेंगे. यहाँ क्वालिटी गेट होना चाहिए पर नहीं है, लेट्स इंट्रोड्यूस. एसेंशियल स्टेप इज मिसिंग, लेट्स इंट्रोड्यूस. when does it start? Okay, we do it on 1st of the month. 1st is already overpacked. Yeah, 1st is already overpacked. Many reports to be furnished. Make it on 5th. Make it on 7th. Okay. When does it end? It takes 4 hours. Why can't you do in 2 hours? Why can't you simplify the process? Simplify it. Yeah? Okay. When it will be repeated? We are doing it every month. Why don't we do it once a quarter? Why don't we do it once a quarter? Yeah? Where are we doing this activity? We are doing it on the main line. Hey, main line is too congested. Do it offline. At some other convenient place. Don't disturb the operator. Oh yeah? Fine. Why? Why are we doing it? Why do we need to do it? Can it be eliminated? Can it be outsourced? If you outsource it, normally it's cheaper. Why? Through outsourcing, our fixed cost becomes variable cost. And normally, variable cost is cheaper to any company. Yeah? Okay. How? How is this being done? Any better method? कोई बेहतर तरीका? And how much? How much does it cost? Can I reduce the cost? Can I reduce the cost? Yeah? What will be the benefit? Am I doing the cost benefit analysis? Am I doing the cost benefit analysis? We must always do cost benefit analysis. Oh yeah? That I'll explain some other time. How to do cost benefit analysis in a very, very simple manner. Thank you very much.